पुरुषोत्तम मास महात्म्यम अध्याय 20। सूत जी बोले, हे विप्र नारायण के मुख से राजा दृढ़ धनवा के पूर्व जन्म का वृतांत श्रवण कर अत्यंत तृप्ति न होने के कारण नारद मुनि ने श्री नारायण से पूछा। नारद जी बोले, हे तपोधन महाराज दृढ़ धनवा ने मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से क्या कहा, विस्तार सहित बताइए। नारायण बोले, हे नारद, राजा दृढ़धनवा ने महाप्राज्ञ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि की प्रार्थना कर जो कुछ कहा सो सुनो। मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों से पुरुषोत्तम मास का सेवन किस प्रकार किया जाए, क्या दान दिया जाए और इसकी क्या विधि है, यह सब संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए कही है, क्योंकि आपके समान महात्मा संसार के हित के लिए ही पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। यह पुरुषोत्तम मास स्वयं साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से महान पुण्य होता है। यह बात मैंने आपके मुख से भली भांति सुनी है। मैंने पूर्व जन्म में सुदेव नामक ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर विधि से पुरुषोत्तम मास का सेवन किया, जिसके प्रताप से मेरा मृत पुत्र उठ खड़ा हो गया। हे ब्रह्मन, पुत्र शोक के कारण निरंतर निराहारी मेरा यह पुरुषोत्तम मास बिना जाने ही बीत गया। अज्ञान से हुए पुरुषोत्तम मास का ऐसा फल हुआ कि मृत्यु को प्राप्त सुखदेव भी उठ खड़ा हो गए। हरि भगवान के कहने पर इस अनुभूत पुरुषोत्तम मास का सेवन किया। हे तपोधन, मुझे इस जन्म में वह सब विस्मृत हो गया है, इसलिए पुरुषोत्तम मास का पूजन विधान पूर्वक फिर कही है। वाल्मीकि जी बोले, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पर ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। उसके बाद सोच आदि क्रिया करनी चाहिए और शुद्ध मिट्टी ले अपने आप को शुद्ध करना चाहिए। तीर्थ आदि को सोच नहीं करना चाहिए, तीर्थ आदि में सोच नहीं करना चाहिए, और यदि करनी पड़े तो शुद्धि जरूर करनी चाहिए। तदंतर 16 कुल्ला या 12 कुल्ला करना चाहिए, और मूत्र का त्याग करने के बाद 8 या 4 कुल्ले करना चाहिए। उठकर प्रथम नेत्रों को धोना चाहिए, दातुन ले और मंत्र जाप करके, हे वनस्पति आयु बल यश वर्च प्रज्ञा पशु वसु ब्रह्म ज्ञान और मेघा को मेरे लिए दो, यह प्रार्थना करनी चाहिए। अपमार्ग या बेर की 12 अंगुल की दातुन छेद रहित कानी उंगली के समान सोटी हो, जिसके पर के आधे भाग में कूची बनी हो, उस दातुन से मुख शुद्धि करें। रविवार के दिन काष्ठ से दातुन करना मना है, इसलिए 12 कुल्ले से मुख शुद्धि करें। आचमन कर अच्छी तरह प्रातःकाल में स्नान करें। स्नान के बाद उसी समय तीर्थ के देवताओं को तर्पण द्वारा जल दें। समुद्र में मिली हुई नदी में स्नान करना उत्तम कहा है। बावड़ी कूप तालाब में स्नान करना विद्वानों ने मध्यम कहा है। गृहस्थ को घर में स्नान करना सामान्य कहा है। स्नान के बाद शुद्ध वस्त्रों का धारण करें। ब्राह्मण कंधे पर रखे जाने वाले वस्त्र को सावधानी के साथ धारण करें। पवित्र स्नान में मुख पूर्व मुख या उत्तर मुख होकर बैठें और शिखा बांधकर स्नान करें। कोष की पवित्र हाथ में धारण कर आचमन क्रिया करें। भोजन करने के बाद पवित्रिका त्याग करें। आचमन के बाद गोपी चंदन की मिट्टी से तिलक करें। वह तिलक ऊर्ध्वपुंड हो, सीधा हो, सुंदर हो, दंड के आकार का हो, ऐसा धारण करें। ऊर्ध्वपुंड में लक्ष्मी के साथ हरि भगवान स्वयं निवास करते हैं। त्रिपुंड में पार्वती सहित साक्षात शंकर भगवान सर्वदा वास करते हैं। बिना छिद्रिका पुंड में कोई निवास नहीं करता। सफ़ेद तिलक का ज्ञान देने वाला है। लाल तिलक मनुष्यों को वशीकरण करने वाला है। पीला समस्त ऋषि को रिद्धि सिद्धि को देने वाला है। इससे भिन्न तिलक नहीं लगाए।
गोपी चंदन की मिट्टी से शंख चक्र गदा पद्म आदि धारण करें। यह संपूर्ण पापों को नाश करने वाला और पूजा का अंग कहा है। जिसके शरीर में शंख चक्र आदि भगवान के आयुधों का चित्र देखने में आता है, उस मनुष्य को साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वह भगवान का शरीर है। जो शंख चक्र आदि चिन्हों को नित्य धारण करता है, उस देह के पाप पुण्य रूप हो जाते हैं। नारायण के आयुधों को से जिसका शरीर चिन्हित रहता है, उसका कोटि कोटि पाप होने पर भी यमराज क्या कर सकता है। प्राणायाम करके संध्या वंदना करे। प्रातःकाल की संध्या विधि पूर्वक नक्षत्र के रहने पर करें। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न हो तब तक गायत्री मंत्र का जाप करें और सूर्य उपासना के मंत्रों को उठकर अंजकली बांधकर उपस्थान करें। सायकाल के समय अपने पैरों को पृथ्वी में करके नमस्कार करें। जो कमी रह गई हो वो मंत्रों से पूरा करें। जो द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य श्रद्धा के साथ संध्या करता है, उसके तीनों लोकों में कुछ भी दुख नहीं है। दिन के आधि भाग में होने वाले कृत को कहा। इस प्रकार प्रातःकाल की नित्य क्रिया करके हरि भगवान की पूजा करें। लीपे हुए शुद्ध स्थान में नियमित होकर मौन तथा पवित्र होकर मंडल को बनाकर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों के अष्टदल कमल बनाएं। इसके बाद सुवर्ण चांदी तांबा या मिट्टी का मजबूत छिद्र रहित शुद्ध कलश उस मंडल के ऊपर स्थापित करें। उस कलश में शुद्ध तीर्थों से लाया हुआ जल को भरे। कमल के मुख में विष्णु, कंठ में रुद्र भगवान अच्छी तरह वास करते हैं। उसके मूल में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। मध्य भाग में मातृगण कहे गए हैं। कोक में समस्त समुद्र और 7 द्वीप वाली वसुंधरा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद व्याकरण आदि अंगों के साथ सब कलश में स्थित हो। इस प्रकार कलश को स्थापित करके उसमें तीर्थों का आह्वान करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती मेरी शांति के लिए तथा पापों के नाश करने हेतु आवे। तदंतर उस कलश का मंत्र पाठ पूर्वक गंध, अक्षत, नैवेद्य और उस काल में होने वाले पुष्प आदि उपचारों से पूजन करें। उसके ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र स्थापित करें। उस पात्र के ऊपर राधा के साथ हरि की मूर्ति स्थापित करें। राधा के सहित सुवर्ण की पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा बनाएं और भक्ति में तत्पर होकर विधि के साथ उस प्रतिमा की पूजा करें। पुरुषोत्तम मास के पुरुषोत्तम देवता है। पुरुषोत्तम मास के आने पर उनकी पूजा करनी चाहिए। जो इस संसार सागर में डूबे हुए को उबारता है, उसकी इस लोक में भी मृत्यु धर्म वाला कौन मनुष्य नहीं पूजा जानता करता। ग्राम फिर मिलते हैं, धन फिर मिलता है, शुभ अशुभ कर्म फिर मिलते हैं, परंतु शरीर फिर नहीं मिलता। उस शरीर की रक्षा धर्म के लिए, धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए हुआ करती है। ज्ञान से मोक्ष सुलभ हुआ करता है, इसलिए धर्म को करना चाहिए। देह रूपी वृक्ष सनातन धर्म कहा है। जो शरीर धर्म से रहित वह बाज वृक्ष के समान निष्फल है। सहायता के लिए न माता कही गई है, न स्त्री पुत्र आदि कहे गए हैं। केवल धर्म ही उसका प्रधान कारण कहा गया है। वृद्धावस्था सिंहनी के समान भय देने वाली है और रोग शत्रु के समान पीड़ा देने वाले हैं। जल तरंग के समान चंचल लक्ष्मी, पुष्प के समान क्षण मात्र में मुरझाने वाली युवा, रासुक के समान संसार के विषय सुख प्रभृति सब निरर्थक है। ऐसा जानकर संसार से विरक्त होकर धर्म के साधन में तत्पर होवे। जैसे सर्प से आधा देह निगले जाने पर भी मेंढक मक्खी को खाने की इच्छा करता है, उसी प्रकार काल से ग्रस्त हुआ जीव दूसरों को पीड़ा देने में तथा दूसरों का धन अपहरण करने में प्रेम करता है। मृत्यु से ग्रस्त आयु वाले पुरुष को सुख क्या हर्ष करता है। जब धर्म करने के लिए चित्त होता है, उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं होता। जब धन होता है, उस समय चित्त धर्म के लिए उत्सुक नहीं होता। जब चित्त और धन दोनों होते हैं तो उस समय संपात्र नहीं मिलते। इसलिए चित्त, वित्त, सपात्र इन तीनों का जिस समय संबंध हो जाए
उसी समय बिना विचार किए ही जो धर्म करता है वही बुद्धिमान कहा है। स्नान दान और कथा में विष्णु भगवान का श्रवण करना इतना भी उत्तम धर्म यदि किया जाए तो वह महान भय से रक्षा करता है। जिस प्रकार गंगा ही तीर्थ है, कामदेव ही धनुधारी है, विद्या ही धन और गुण ही रूप है, उसी तरह संपूर्ण महीनों में उत्तम पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम ही है। यद्यपि यह पुरुषोत्तम मास प्रथम समस्त कार्यों तथा यज्ञों में अत्यंत निहित था, तो भी भगवान के प्रसाद से पृथ्वी में साक्षात भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कल्प वृक्ष के समान अन्य समस्त वृक्ष नहीं कह सकते, चिंतामणि के समान दूसरे रत्न पृथ्वी में नहीं हो सकते, कामधेनु के समान दूसरी गो नहीं हो सकती, वेदों के समान शास्त्र नहीं होते, उसी प्रकार पुण्यकाल समस्त पुण्यकाल इस पुरुषोत्तम मास के पुण्यकाल के समान नहीं हो सकते। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। शास्त्र को जानने वाला कुशल शुद्ध वैष्णव और विप्र आचार्य को बुलाकर उसके द्वारा पुरुषोत्तम की पूजा करे। अंतःकरण में होने वाले मोह काम क्रोध लोभ मत रूपी बड़ी बड़ी मछलियों से पूर्ण अत्यंत गंभीर वेग वाले संसार रूप सागर को पार करने की इच्छा करता है, वह इस भारतवर्ष में आदि देवता पुरुषोत्तम भगवान का अच्छी तरह पूजन करे। जय हो। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये विंशतितमोऽध्याय। जय हो।